सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की घटना है, राम जी गुरुकुल में थे और गुरुकुल में ये निषाद जो था ना, ये भी पढ़ता था। तो एक दिन निषाद का जन्मदिन था। हर जन्मदिन पे इसकी मां आती थी, मिलती थी, कुछ फल फूल लाती थी और खीर बना के लाती थी। निषाद का जन्मदिन आया, ये बड़ा प्रसन्न था। मेरी मां आएगी, मेरी मां आएगी, मेरी मां आएगी मुझसे मिलने, बड़ा प्रसन्न। लेकिन इसके जन्म के 4 दिन पहले इसकी मां चल बसी थी। मतलब जन्मदिन के जो जन्मदिन आया था उसके 4 दिन पहले इसकी मां चल बसी थी। अब राम जी तो अंतर्यामी है, तो राम जी ने देखा कि आज बड़ा उत्साहित है, लेकिन इसकी मां तो आएगी नहीं। वो बेचारा खूब जो है बाट जोता रहा। आखिर में शाम का शयन का वक्त आ गया। बड़ी स्थिति ऐसी गड़बड़ा गई जब उसकी दुलदुल आंखें होने लगी, ऐसे ऐसे डोलने लगा नींद के मारे। माँ माँ करते करते उस बच्चे के भाव थे कि मेरी माँ नहीं आई, वैसे तो आती थी। तो राम जी ने अपने दिव्य शरीर से एक दिव्य रूप धारण किया उसकी मां का, और भगवान राम निषाद की मां बनकर दरवाजे को ऐसे नॉक कर रहे हैं। और जैसे ही दौड़ कर गए, खुद दरवाजा खोल रहे हैं और निषाद को दौड़कर जाकर कहते तेरी मां आई है, तेरी मां आई है। निषाद की नींद उड़ गई, दौड़ा, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां। और भी बच्चे इधर उधर से आए, देखने लगे, आनंद हो गया। बड़ा सा बड़े बड़े उसके साथ अर्दली थी, कुछ और लोग साथ में थे। वो फल की टोकरी आदि इत्यादि रखकर चले गए। मां बैठ गई। मां ने एक बर्तन में खीर निकाली। छोटा सा बच्चा निषाद, गुरुकुल की घटना है ये। और निषाद अपनी मां को प्रेम लिपटने लगा, जैसे होता है, जैसे बछड़ा अपनी मां के आसपास है ना, ऐसा होने लगा। तो मां ने उसको गोद में बैठा लिया, धीमे धीमे अपने हाथ से खीर खवाई। अब खीर वास्तव में कौन खवा रहा है? ठाकुर जी खवा रहे हैं, श्री राम जी खिला रहे हैं खीर को। और जो खीर खिलाते खिलाते धीमे धीमे उसको नींद आने लगी। जब नींद की स्थिति में चले गए तो भगवान को इतना लाड़ आ गया, मां बनती इतना लाड़ आ गया कि भगवान लोरी गाने लगे। सो जा आजा निदिया ओ चंदा, मेरे लालन को निदिया दीजो। पवन पुरवाई आजा, पवन पुरवाई आजा। बन जा झोंका हवा, मेरे लालन को निदिया आजा। आजा री निदिया, मेरे लालन को निदिया आजा, आजा। और वो निषाद सो गया। लेकिन इस आवाज को अपनी कुटिया में श्री वशिष्ठ जी से पहले माता अरुंधति ने सुना। क्योंकि आवाज देखो, जो श्रेष्ठ जन है, जो तपी है, उनको तो कुछ समझ में आता ही है, उनके पास तो विशेष एक सेंस होता है। जैसे ही इस आवाज को सुना, आवाज में इतनी दिव्यता थी कि श्री वशिष्ठ जी से माता अरुंधति कहती है कि ये आवाज सामान्य नहीं है, इसे सुनना, इसे चलो कौन गा रहा है देखो जरा। और श्री वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों अपनी कुटिया से निकले
और उस बड़े से कक्ष की ओर जा रहे हैं जिस और बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें राम जी भी हैं, ये भी हैं, जिसमें एक दीपक जलने का थोड़ा थोड़ा भीनी भीनी सी रोशनी दिखाई दे रही है, उसमें एक झरोका है। और श्री वशिष्ठ जी और अरुंधति पहुंचते हैं और खिड़की में से क्या देखते हैं? श्री राम जी बैठे हैं, श्री राम जी की गोद में निषाद लेटा है और वो लोरी सुना रहे हैं। तो दो रूप दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्त्री भी दिखाई दे रही है जो उसकी मां है, और बगल में राम जी बैठे भी नजर आ रहे हैं। कभी उसी स्त्री में राम जी नजर आ रहे हैं और राम जी एक और बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों ने बड़े प्रेम से वहीं से प्रणाम किया भगवान को, और उनकी इस सुंदर दर्शन, सुंदर लीला का अपने जीवन में उन्होंने सौभाग्य लिया है। सौभाग्य ऐसे हैं मेरे राम, जो सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए विचार करते हैं, सबके जीवन को उन्नत आनंदमयी बना देते हैं।